हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो आज हम करने वाले हैं, आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा आपका हमारे गौरव, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 हमारे गौरव, जिसमें हम बहुत सारे शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है, बप्पा रावल का बचपन का नाम क्या था? तो बप्पा रावल जो गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक या मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, उनका बचपन का नाम था कालभोज। क्वेश्चन नंबर 2, बप्पा रावल ने चित्तौड़ के मान मौर्य को कब पराजित किया था? बप्पा रावल ने चित्तौड़ के मान मौर्य को कब पराजित किया था? इसका सही उत्तर है 734 ईस्वी में। तो देखिए, बप्पा रावल के जो गुरु थे हारित ऋषि थे। तो बप्पा रावल इन्हीं हारित ऋषि की जो गाय है उनको चराया करते थे। हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही, यानी इन ऋषि ने ही आशीर्वाद दिया था कि तुम बहुत बड़े शासक बनोगे। तो 734 ईस्वी में चित्तौड़ के मान मौर्य को इन्होंने हराया और चित्तौड़ पर अधिकार किया और अपनी राजधानी जो है वो नागदा को बनाया। नागदा जो उदयपुर में है। जो इन्फॉर्मेशन होती है इसे आप पेन कॉपी लेकर बैठा करिए और इसे नोट करते जाइए, और बाद में जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ इन्हें ऐड करते जाइए, जहाँ आपने अगर कोई भी लाइन आपको लिखनी हो तो। थर्ड है, बप्पा रावल ने अरबों पर आक्रमण के लिए संयुक्त मोर्चा बनाया, जिसमें किस किस को शामिल किया था? इसका सही आंसर है प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम, सांभर और अजमेर नरेश अजयराज, हांडोती के धवल, मांड के शासक देवराज भाटी और सिंध के राजा दाहिर। तो इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनमें 4 ऑप्शन में से आपके 3 ऑप्शन जो है वो इनमें से ले लिए जाएंगे और एक ऑप्शन जो है वो किसी और का होगा। तो इस तरीके से आपके जो प्रश्न है पूछा जाएगा, इसीलिए आपको सभी के नाम याद रखने हैं। बप्पा रावल के समय का एक अरबी ग्रंथ कौन सा है? बप्पा रावल के समय का एक अरबी ग्रंथ कौन सा है? इसका सही उत्तर है फुतुहुल बलवान। कौन सा है? फुतुहुल बलवान। क्वेश्चन नंबर 5, मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? इसका सही उत्तर है बप्पा रावल ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए, जो कि वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं मेवाड़ के, और वो सिक्के 115 ग्रेनों के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो बप्पा रावल ने जब मान मौर्य को पराजित किया था और चित्तौड़ को अपने अधिकार में ले लिया था, तो उसके बाद उन्होंने राजधानी नागदा को बनाया। नेक्स्ट पर चलेंगे। आज का जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपके 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो आपके 100% पूछे ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, नागदा में एक लिंगनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया? द राइट आंसर इज बप्पा रावल। बप्पा रावल ने नागदा में एक लिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट है, उसके शौर्य के सामने अरब आक्रमण का ज्वार भाटा टकराकर चकनाचूर हो गया। यह लाइन किसकी है? किसके कथन है ये? तो इसका सही आंसर है ब्रिटिश विद्वान चार्ल्स मार्टन के। किसके? ब्रिटिश विद्वान चार्ल्स मार्टन के। अभी हम बप्पा रावल के बारे में पढ़ रहे थे। चलिए, अब ये पृथ्वीराज से रिलेटेड एक प्रश्न है कि किसने कहा पृथ्वीराज सुयोग्य शासक है? किसने कहा कि पृथ्वीराज थर्ड सुयोग्य शासक हैं? इसका सही उत्तर है डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा का कहना था कि पृथ्वीराज जो है वो सुयोग्य शासक हैं। नेक्स्ट है, बप्पा कई वंशों के संस्थापक के रूप में पूजनीय हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वास्तविक संस्थापक जो हैं वही हैं, इसीलिए यह कई वंशों के संस्थापक के रूप में पूजनीय है। यह कथन किसके हैं? तो ये कथन किसके हैं ये आपको याद रखना है। ये कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई?
पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है, इनका जन्म जो है वह 1166 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1192 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, लेकिन गद्दी पर जब बैठे थे तब ये मात्र 11 वर्ष के थे। पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर कब बैठे? तो इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया था कि जब वो मात्र 11 वर्ष की उम्र में थे, यानी जन्म 1166 में हुआ था, तो उसके बाद 11 वर्ष बाद 1177 ईस्वी में वह गद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने कई बार पराजित किया, इसके प्रमाण कहाँ मिलते हैं? तो इसके प्रमाण हमें हमीर महाकाव्य में 7 बार मिलते हैं, पृथ्वीराज प्रबंध 8 बार मिलते हैं, पृथ्वीराज रासों में 21 बार मिलते हैं और प्रबंध चिंतामणि में 23 बार मिलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने कई बार मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो ये सभी जो महाकाव्य हैं ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान के विद्वान कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के विद्वान कौन थे? इसका सही उत्तर है जयानक, विद्यापति, बागीश्वर, जनार्दन और चंद्रवर्दई। ये सभी पृथ्वीराज चौहान के दरबार में विद्वान थे। ग्यारह सौ 82 ईस्वी में महोबा के किस शासक को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था? लास्ट वीडियो में हम इस प्रश्न का आंसर देख चुके हैं, तो फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1182 ईस्वी में महोबा के किस शासक को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था? इसका सही आंसर है राजा परमर्दी देव को 1182 में महोबा के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। ये वही परमर्दी देव हैं जिनके 2 सैनिक थे, आला और ऊदल। तराइन के प्रथम युद्ध का क्या कारण था? तराइन के प्रथम युद्ध का क्या कारण था जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था? इसका सही आंसर है जब मोहम्मद गौरी ने भटिंडा पर आक्रमण करा था, यानी कि मोहम्मद गौरी ने जब भटिंडा पर अधिकार कर लिया था जो पंजाब में पड़ता है, तो तराइन के प्रथम युद्ध का यह कारण बना था। नेक्स्ट है, महाराणा सांगा का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई? इसका सही आंसर है महाराणा सांगा का जन्म 1509 ईस्वी में और मृत्यु 1528 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1509 ईस्वी में जन्म हुआ था और मृत्यु 1528 ईस्वी में हुई थी। 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव, 104 सरदार सदैव राणा सांगा के लिए सेवा में खड़े रहते थे। तो ये कथन किसके हैं जिन्होंने राणा सांगा के शौर्य की वर्णन किया है? सही आंसर है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि राणा सांगा की सेवा में हमेशा 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव और 104 सरदार हमेशा खड़े रहते थे उनकी सेवा के लिए। हरविलास शारदा ने राणा सांगा के बारे में क्या कहा? हरविलास शारदा ने राणा सांगा के बारे में क्या कहा था? इसका सही उत्तर है मेवाड़ के महाराणाओं में सांगा सर्वाधिक प्रतापी शासक हुए व इन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा मेवाड़ को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। ये किसके कथन है? हरविलास शारदा के। खातौली का युद्ध कब हुआ? खातौली का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर है खातौली का युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हुआ था। यह 1517 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इब्राहिम लोदी के जो युद्ध होते हैं वो उसमें इब्राहिम लोदी पराजित ही होता है। तो खातौली का युद्ध जो 1517 ईस्वी में हुआ था उसमें इब्राहिम लोदी जो पराजित हुआ था। और किसने पराजित किया था? राणा सांगा ने।
नेक्स्ट है 1520 ईस्वी में मालवा के किस शासक को राणा सांगा ने हराया था? 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराया था खातौली के युद्ध में, और 1520 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी को हराया था। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो पहले खातौली का युद्ध होता है, उसके बाद खानवा का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 1517 यानी कि 10 साल पहले 1517 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है, और 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध होता है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? चंदेरी का युद्ध कब हुआ? इसका सही आंसर है 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच में चंदेरी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है राणा सांगा की छतरी कहाँ है? राणा सांगा की छतरी कहाँ है? इसका सही आंसर है मांडलगढ़ में। राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ में है। मीराबाई का जन्म कब व कहाँ हुआ? तो हमने राणा सांगा से रिलेटेड जो भी प्रश्न थे इस चैप्टर में वो सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अब स्टार्ट होता है मीराबाई के जीवन के बारे में। मीराबाई का जन्म कब व कहाँ हुआ? 1498 ईस्वी में मेड़ता, जो नागौर में पड़ता है, राठौर वंश के राव दूदा के पुत्र रतन सिंह के यहाँ कुड़की ग्राम में हुआ। ठीक है, तो याद रखेंगे कि मीराबाई के जो दादाजी थे उनका नाम था राव दूदा, और मीराबाई के पिताजी का नाम रतन सिंह। मीराबाई का जन्म जो है वो 1498 ईस्वी में हुआ था, और किस गांव में हुआ था? कुड़की में, और ये कुड़की वर्तमान पाली में पड़ता है। मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? इसका सही आंसर है द्वारिका, गुजरात में। कल्ला जी कौन थे? कल्ला जी कौन थे? सही आंसर है मीराबाई के भतीजे कल्ला जी थे, जिन्हें 4 हाथों के देवता भी कहते हैं। मीराबाई का विवाह किससे हुआ? मीराबाई का विवाह किससे हुआ था? मीराबाई का विवाह राणा सांगा के बेटे भोजराज से हुआ था। किससे हुआ था? राणा सांगा के बेटे भोजराज से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई के पिता रतन सिंह की मृत्यु किसके साथ युद्ध करते समय हुई? मीराबाई के पिता रतन सिंह, इनकी मृत्यु किसके साथ युद्ध करते समय हुई थी? इसका सही आंसर है बूंदी के सूरजमल हाड़ा। नेक्स्ट पर चलेंगे, मीराबाई के पिता रतन सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? इसका सही आंसर है विक्रमादित्य। मीराबाई के पिता रतन सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद मेवाड़ का शासक विक्रमादित्य बना। नेक्स्ट है, विक्रमादित्य को किसने मारा था? तो विक्रमादित्य को मारने वाले थे पृथ्वीराज सिंह के पुत्र बनवीर। बनवीर विक्रमादित्य के छोटे भाई उदा को मारना चाहता था, किंतु उसके स्थान पर बनवीर ने किसकी हत्या कर दी थी? बनवीर विक्रमादित्य के छोटे भाई उदा को मारना चाहता था, लेकिन उसके स्थान पर बनवीर ने पन्नाधाय के पुत्र चंदन की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, पन्नाधाय ने उदय सिंह को कहाँ सुरक्षित भेजा? इसका सही आंसर है देवलिया के जागीरदार राम सिंह के पास कुंभलगढ़ में सुरक्षित भेज दिया था। नेक्स्ट है 34, उदय सिंह किसका भांजा बनकर कुंभलगढ़ में रहे? उदय सिंह किसका भांजा बनकर कुंभलगढ़ में रहे थे? तो इसका राइट आंसर है आशा देवपुरा का। तो आज हम यहीं तक करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है तो वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आज हमने बप्पा रावल, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा सांगा और मीराबाई, इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके चैप्टर में थे सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।